हाय फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी जिंदगी में कई बार फियर के साथ जीते हैं? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लेकिन आपने कभी जोमो ट्राई करा है? जॉय ऑफ मिसिंग आउट। और जॉय ऑफ मिसिंग आउट कितना पावरफुल हो सकता है। तो आज हम मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामलाल आनंद कॉलेज में, जो कि एक हिस्टोरिक कॉलेज है जिसकी नींव लगभग 60 साल पहले रखी गई थी। यहाँ पर कई तरह के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम भी कराए जाते हैं। तो दोस्तों, जब कॉलेज स्टार्ट होता है, कॉलेज का फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट सेशन होता है, मुझे लगता है स्टूडेंट्स पे बहुत सारा प्रेशर होता है। उन्हें मल्टीपल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना है, ग्रुप्स में स्टैंड आउट करना है, ट्रिप्स पे जाना है, नए नए दोस्त बनाने हैं। आपको क्या लगता है, ये कहीं ना कहीं इनका फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट? हर बार की तरह मैं खेलने जा रही हूँ यहाँ पे एक फन गेम यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ, और चारों तरफ ना मुझे बहुत सारे फ्रेशर्स दिखाई दे रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ के फ्रेशर्स कितने फोमो में हैं या जोमो में हैं। जो भी है, चलो ट्राई करते हैं। बाकी गेम मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आ जाइए मेरे साथ। वो ग्रुप दिख रहा है मुझे, उसको पकड़ते हैं सबसे पहले। हाय गाइस, मैं ना एक गेम खेल रही हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, खेलोगे मेरे साथ? ठीक है। ये 7 कार्ड्स हैं, आपको एक कार्ड पिक करना है और उस कार्ड में जो भी सिचुएशन होगी उसको आपको 15 सेकंड के अंदर आंसर करना है। आपको 15 सेकंड के अंदर बताना है कि आप क्या रिएक्ट करेंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टू बी ऑनेस्ट, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई हैंग आउट कर रहा है। मेरे को ज़्यादा अपनी स्लीप प्यारी है तो मैं सो जाऊंगी बस। ओके, तो आपको क्या लगता है, ये फोमो था या जोमो था? जोमो था, क्योंकि इसको अपनी स्लीप प्यारी है। अब मैं किसको पकड़ूं? तो मेरे पास ये 7 कार्ड हैं, आप निकालो। क्या रिएक्ट करोगे आप? भाई ये फोटो डाल रहे हैं, मुझे नहीं करनी इनसे बात। हाँ, मैं यहाँ अकेले पढ़ूँ और ये फोटो डालेंगे, मेरा हो गया इनसे। दिख गई मुझे फर्स्ट ईयर में इनकी दोस्ती। अच्छा, तो ये इनका फोमो था या जोमो था? तो फोमो था। फोमो? आई गेस फोमो है क्योंकि शी इज काइंड ऑफ जेलस। तो ये फोमो था। तो करे कार्ड पिक, और आपको अकेले देखना है, दिखाना नहीं है, ठीक है? तो आपका क्या रिएक्शन है सिचुएशन पर? आई थिंक इट्स मोर ऑफ मिसयूज ऑफ मनी, और अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोले तो अमीर बाप की बिगड़ी औलाद टाइप सिचुएशंस है ये। तो आई विल से दैट अबाउट दिस। ओके, तो क्या था ये, फोमो था या जोमो था? आई थिंक जोमो था, क्योंकि इसमें अपनी मस्ती तो खो ही रहे हैं, लाइक वेस्ट ऑफ मनी चीजें आ रही है, तो जोमो। तो अपने मनी का ख्याल रख रही है, तो इसका मतलब जोमो है। आपका क्या टेक है इस पे, क्या रिएक्शन होगा? सैडनेस। आपको सैड फील होगा? तो ये फोमो है या जोमो है? फोमो है। ये फोमो है बेसिकली। हाँ। इसका इसका जो एक्चुअल रिएक्शन होना चाहिए था वो जोमो होना चाहिए था। आप डांस नहीं कर सकते, कोई बात है, एंजॉय कर लो गाना सुन के। उधर पीछे दिख रहे हैं कुछ लोग मस्ती करते हुए, उनको थोड़ा और मस्ती में लेकर आते हैं। चल क्या रहा है, मजे क्या हो रहे हैं? मैम क्लासेस ओवर हो गए हैं तो घूम ही रहे हैं सब। बंक तो नहीं कर रहे? नो मैम। नहीं। तो ये एक सिचुएशन दे रही हूँ मैं आपको, क्या करोगे अगर कैफेटेरिया में है एंड यू वर स्टडीइंग इन द लाइब्रेरी, तो आप खुश रहोगे? नहीं मैम, खुश कौन नहीं रहेगा, मैं तो नहीं रहूँगा। नहीं रहोगे खुश? मैं क्या, कौन रहेगा? आपको क्या लगता है, इनका ये फोमो था या जोमो था? मैम ये इसका फोमो ही है, पढ़ता नहीं है ये। सेम फोमो ही था मेरे को। फोमो था? फोमो था। बेसिकली मेरे पास ये कुछ सिचुएशंस हैं, और इन सिचुएशंस में से मैं चाहती हूँ आप, ठीक है, ये आपकी सिचुएशन है, आपका क्या रिएक्शन है? बहुत बुरा लगेगा, बहुत ज्यादा। गोवा ट्रिप एक ऐसी ट्रिप है जो फ्रेंड्स के साथ एक बार प्लान करना तो बनता है पूरी लाइफ में, और मैंने उसके लिए पैसे सेव नहीं करा क्योंकि मैं बुद्धू हूँ। ओके, तो गाइस आपके दोस्त कहाँ चले गए यार? इधर आओ। ये दोस्त गए हुए हैं गोवा ट्रिप, और वो कह रही हैं कि वो उनको बड़ा बुरा लगेगा अगर आप लोग चले जाओगे। आपके हिसाब से क्या था, ये फोमो था या जोमो? फोमो था। ये तो फोमो था। हाँ। आप क्या करोगे? कुछ नहीं करूँगा, घर में बैठूंगा। पैसे बच गए बस, उसका भी दुखी है, पर कि बच तो गए हैं लेकिन खुशी नहीं हो रही है।
ओके, आप क्या करेंगी? आपके लिए क्या है ये? अगर पैसे फोमो ही है। कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा भी लगेगा कि फ्रेंड्स चले गए, एक बार खुशी होगी कि पैसे बच गए, क्योंकि गोवा एक फॉरएवर ट्रिप है जो मेमोरी बन के रहती है दोस्तों के साथ। यहाँ स्टूडेंट से बातचीत करते वक्त समझ में आया कि सबको सब कुछ ट्राई करना है, लेकिन सब कुछ ट्राई करने के चक्कर में कहीं वो अपनी इनर पीस या हैप्पीनेस से समझौता तो नहीं कर रहे हैं। तो गाइज, हम आ गए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामलाल आनंद कॉलेज में और मैं करने जा रही हूँ अपना ग्रुप डिस्कशन यहाँ के BJMC के स्टूडेंट्स के साथ। आर वी रेडी गाइज? ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोमो वर्सेस जोमो। तो मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये है कि आप लोगों के लिए अकेले रहना एक पनिशमेंट है या एक अपॉर्चुनिटी है? कौन बताएगा? तो अपने राज्य से बाहर रहना अपने आप में एक फियर भी है। यहाँ पर हमारा परिवार हमसे दूर रहता है, नए लोग, नई जगह, नया माहौल रहता है, जिसके कारण कभी तबीयत ख़राब हो जाए या अकेलापन आ जाए तो वो डर रहता है कि कौन हमें यहाँ संभालने वाला आएगा। और अपॉर्चुनिटी की बात करें तो होता है कुछ परिवार के साथ रहने पर बंदिशें होती है, वो यहाँ पर दूर हो जाती है। अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं इजाज़त कि हमें ये करना है, हमें वो नहीं करना है, तो ये चीज़ एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी होती है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं अपॉर्चुनिटी और फियर, पनिशमेंट दोनों ही हैं। और कौन मुझे जवाब देगा इसका? अपॉर्चुनिटी समटाइम्स हमें चाहिए होता है हमारे लिए खुद के लिए टाइम, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी की ज़रूरत होती है और उस टाइम हमें वो लोग नहीं होते हैं, तो हमारे पास मतलब वो लोग नहीं होते हैं, तो वो तब हमारे लिए पनिशमेंट बन जाती है। ओके, तो फर्स्ट ईयर में अभी आपको मज़ा आ रहा है या पनिशमेंट लग रही है? नहीं, मज़ा आ रहा है। अभी तो मज़ा आ रहा है। कब तक ये पनिशमेंट लगने लगेगी? एग्ज़ाम के समय में लगेगी, पनिशमेंट लगेगी। जब इनको असाइनमेंट मिलेंगे, टेस्ट होंगे, वाइवा होंगे, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। अभी थोड़ा सा मज़ा है। आप कहाँ से हैं? मैं भी बिहार से हूँ। बिहार से हैं आप भी? यहाँ पे आए रहने, आपके लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी है या पनिशमेंट है? एक्चुअली मैं बचपन से बाहर आ गया था, मतलब कि छोटे से उम्र से, तो मेरे को ये अपॉर्चुनिटी और पनिशमेंट नहीं पता, लेकिन बहुत जिम्मेदारी लगती है ये कि बाहर रहना, अकेला रहना, कुछ जिम्मेदारी आता है, ना फियर आता है ना अपॉर्चुनिटी लगती है बस। ओके, तो कभी आपको फोमो फील हुआ है? मतलब हाँ। परिवार से दूर रह रहे हैं? हाँ, पहले होता था कि पहले कि मम्मी की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत गया तो अब बहुत कम ऐसा लगता है कि मैं किसी को मिस कर रहा हूँ घर पे, तो बहुत ऐसा अब कम लगता है। पहले बहुत ज़्यादा लगता था बचपन में। अच्छा, मैम कुछ कहना चाह रही थी? बेसिकली तो शुरुआत में जब आप आते हैं कॉलेज, तो शुरुआत में आपको लगता है फियर ऑफ मिसिंग आउट है, क्योंकि आपके दोस्त घूमने जा रहे हैं, आप किसी और चीज़ में बिजी है। लेकिन धीरे धीरे जब आप थर्ड ईयर तक आ जाते हैं ना, तब आपको जोमो होने लगता है, जॉय ऑफ मिसिंग आउट, कि बढ़िया है हम नहीं गए, इससे अच्छा हम अपने आप को कहीं और एंगेज कर लेते हैं। तो धीरे धीरे फोमो से जोमो तक की जर्नी पे अभी हम लोग आ चुके हैं। आप मुझे बताओ फिर, आपका क्या ये पनिशमेंट है या अपॉर्चुनिटी है? मैम बेसिकली हम फर्स्ट ईयर से हैं, मैं फर्स्ट ईयर से हूँ, तो एक अपॉर्चुनिटी रहती है और यूनिवर्सिटी बहुत शानदार है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो हमेशा एक चांस रहता है। पर कभी त्यौहार हो या कोई चीज़ें हों, क्योंकि मैं यूपी से आता हूँ, दूर से, गोरखपुर से, और फर्स्ट ईयर से, तो थोड़ा फोमो रहता है। पर बेसिकली हम सीख जाते हैं, यहाँ सोसाइटीज़ काफ़ी सारी हैं, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर आउट करने को है, तो बेसिकली हम जाते हैं, वो एंजॉय आउट करते हैं अपने आप। मेरा अगला सवाल आप लोगों से ये है कि आप लोग अपने साथ टाइम स्पेंड करते हो? कितने लोग अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं? तो आप बिना किसी, वैसे करते क्या हो? मैं, आप बताओ पहले, क्या करते हो आप अपने साथ, कैसे टाइम स्पेंड करते हो? मैम मुझे क्राफ्ट करना बहुत पसंद है, तो जब भी मैं अकेले रहती हूँ ना, तो मैं कुछ क्राफ्ट करती हूँ और मुझे लगता है कि हाँ मैं अपने साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, साथ में गाने सुनती हूँ, वरना मैं ऐसे ही अपने आप से बातें करती हूँ कि मुझे क्या करना है। मैम आप कैसे स्पेंड करती हैं? मैं जब अकेली होती हूँ तो सबसे पहले मेरे को ज़्यादातर तो बुक पढ़ना पसंद है, तो अकेले में मैं शांति से बुक पढ़ती हूँ, और जब थोड़ा सा रेस्ट लेना होता है तो मैं म्यूज़िक चलाकर शांति से बैठ जाती हूँ। अच्छा, अब मेरा सवाल आप लोगों से, अगला सवाल ये है, क्योंकि आप लोगों ने बताया आप अपने साथ ऐसे ऐसे टाइम स्पेंड करते हैं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कैसे टाइम स्पेंड करते हैं आप अपने साथ? सो फॉर मी 2 चीज़ें हैं जो अकेले रहने या अपने आप से मतलब जुड़ने से संबंधित है मेरे नज़र में। वो ये कि पहला तो जब मेरे घर पे कोई नहीं होता तो मैं थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ वो चीज़ें करने में जो मैं अकेले करना चाहती हूँ, जैसे पेंटिंग करना या साउंड बजाकर डांस करना, जो जब घर पे कोई नहीं होता तब मैं करती हूँ, तब मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है और मैं खुद को फील कर पाती हूँ।
चाहती हूँ। इसके साथ एक दूसरी चीज़ है अपने दिमाग में खुद से बात करना, जो मैं अकेली होती हूँ तब करती हूँ, या फिर शीशे के सामने खड़े होकर बात करना। ये 2 एक्टिविटीज़ हैं। अपने दिमाग में सोचना, खुद से बात करना जैसे हम खुद से बात कर रहे हो, या हमारे सामने कोई है जिससे हम बात कर रहे हो, या फिर शीशे के सामने खड़े होकर इंटरेक्ट करना खुद से। तो ये 2 चीज़ें हैं। और एक ये कि कोई भी एक्टिविटी है, कोई मेरी हॉबी है जिसको मैं परस्यू करना चाहती हूँ, कभी उसका टाइम नहीं होता या डिस्टर्बेंस होती है जब घर पे कुछ लोग होते हैं, तो ये 2 चीज़ें जो मैं अपने लिए करती हूँ, मुझे लगता है इससे मैं इंट्रोस्पेक्शन कर पा रही हूँ। मैं सुबह को जब भी उठता हूँ तो सबसे पहले अपना फ़ोन उठाता हूँ। उसमें मैंने इंस्टाग्राम पे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सब्सक्राइब कर रखा है, जिससे मैं 2-3 वीडियोस देखता हूँ जिससे मेरा दिन अच्छा जाए, और जो बीते हुए अतीत है जिसमें मेरे साथ में घटना घटी है उसको भुलाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, तो आपने सर जैसे बात करी सोशल मीडिया की, इंस्टाग्राम देखते हैं तो आपके लिए इंस्टाग्राम डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आप उससे कहीं ना कहीं मोटिवेशन ले लेते हैं। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से भी हमें कभी कभी फोमो फील होता है? ओके, सोशल मीडिया पे मुझे ज़्यादा मिसिंग आउट कभी फील होता नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादातर वैसी चीज़ें देखते नहीं। मैं मोस्टली रिस्ट वॉचेस और कार्स देखता हूँ जो मुझे अच्छी लगती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, मुझे लगता है कि आपको फोमो है। हाँ, क्योंकि आप रिस्ट वॉच कार देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं, और आपको कहीं मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ। एग्जांपल देता हूँ, अगर मुझे रिस्ट वॉच का फोमो फील होगा तो मैं साकेत में जाकर रोलेक्स ट्राई कर लूँगा। मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो फिर आप और जो उसको देखते हैं कि इसमें नई वैरायटी आ रही है, नहीं, मैं फिर उस चीज़ को फोमो को फील नहीं करता। मैं फील करता हूँ जब वो मेरे पास होगी तब मैं क्या करूँगा। मैं उस टाइम को भी जीतता हूँ। ओके, मैं अभी भी यही सोच रहा होता हूँ कि कौन सा मॉडल लेना है। तो इसको मैं फिर जोमो बोल सकती हूँ? या फॉर श्योर। चलिए, इसको हमने सोशल मीडिया को तो डिस्कस करा, आप लोग बता रहे हैं कि आपको सोशल मीडिया की वजह से भी काफ़ी फोमो होता है। तो अब आज के टाइम पे क्या ये स्किल बन गया है कि मतलब अकेला रहना स्किल है, नहीं तो आप ऐसे सरवाइव नहीं कर सकते? जी, मुझे लगता है कि ये ना बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है कि आप अकेले रहना सीख लीजिए, क्योंकि आजकल की जनरेशन में जहाँ पर आपके पास सोशल मीडिया है, अलग अलग तरीके के आपके पास नेट है, और खासकर इंडिया में तो सबसे सस्ता नेट मिलता ही है, तो कोने कोने तक ऑलमोस्ट बहुत पहुँचती ही है। तो जैसे अभी बताया गया कि किसी को रोमांटिक रील्स आ रही है तो फोमो हो रहा है क्योंकि वो सिंगल है, किसी को एक्टिंग करनी है एंड वो शॉर्ट फिल्म्स आ रही है, थोड़ी बड़ी फिल्म्स आ रही है, एंड वो देख के कर रहा है कि काश मैं भी ऐसी एक्टिंग करूँ एंड मुझे भी बड़ा एक्टर बनना है, एंड कई लोगों के पोस्ट पे कमेंट्स नहीं आ रहे तो उन्हें फोमो हो रहा है, क्यों नहीं आ रहे, मैंने क्या गलत पोस्ट डाल दी या फिर मैं कुछ बढ़िया सी डालता। तो ऐसे बहुत सारे फोमोस है जो कि गिनवाता जाऊं तो शायद से बहुत लंबा हो जाएगा ये। लेकिन अगर हम ये डिसाइड करने लगे कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं एंड उस पर हम अपना हर रोज़ का दिन जो है काटने लगे कि ये सोच रहा है, वो सोच रहा है, तो हम कभी अच्छी तरह से रह ही नहीं पाएंगे। हम बस इसी बात में कैद रह जाएंगे कि यार उसने बोला कि बुरा दिख रहा हूँ तो शायद से सही में बुरा दिख रहा हूँ, क्या पता उसका देखने का नज़रिया अलग तरीके से था, किसी और का देखने का नज़रिया अलग है। कई लोग, जब बहुत ही ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है कि एक गिलास में आधा गिलास पानी है या आधा गिलास खाली, कई लोग देखते हैं आधा गिलास खाली है, कई लोग देखते हैं आधा गिलास पानी है, कई लोग को प्यास लगी होती है तो वो देखते पानी है, और कई लोग बोलते हैं कि यार ये ना परफेक्शन है, एग्जैक्ट आधा गिलास है। तो मतलब हम दूसरे के थॉट्स पे हम अपना पूरा डेली लाइफ की स्किल डेवलप करनी ही पड़ेगी। जी, क्योंकि अंत में तो आपको अकेले ही चलना है ना, दूसरे लोग आपकी मदद करने नहीं आ रहे, आपको खुद ही करना है वो चीजें, एंड आपको खुद ही की वैलिडेशन की ज्यादा जरूरत होती है रादर देन कि दूसरों की। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात अच्छे समझ गई कि ये स्किल बनती जा रही है। अब मेरा ना इस पे अगला सवाल आप लोगों से ये है कि जैसा उन्होंने बोला कि अकेलापन या अब अकेले रहना एक स्किल हो गई है, तो 2 टर्म्स होते हैं, लोनलीनेस और सॉलिट्यूड। आप लोगों को क्या लगता है इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? मेरे लिए लोनलीनेस में, मैं जब मुझे लोनलीनेस फील होती है तो मैं उस समय गाना सुनती हूँ। गाना मुझे बेसिकली गाना तो नहीं आती, लेकिन मैं गाना ऐसे सुनकर खुद को एंजॉय करती हूँ, तो उस पर मुझे गाना का लिरिक्स पे कुछ मीनिंग, मतलब उसका मतलब कुछ होते हैं, तो वो मुझे कुछ तो मोटिवेट कराती है। सो फॉर मी लोनलीनेस और सॉलिट्यूड क्या है, दोनों ही ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप अकेले हैं, बट लोनलीनेस में आप दुखी फील कर रहे हैं या फिर आप लो फील कर रहे हैं, जबकि सॉलिट्यूड में आप हैप्पी हैं, आप एक चेयरफुल मूड में हैं। इसको मैं एक एग्जांपल की तरह बताती हूँ अपनी लाइफ के।
मेरा घर थोड़ा सा दूर है तो मैं बस से आती हूँ तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम मेरे पास अकेले ही होता है क्योंकि मेरे साथ कोई ऐसा है नहीं जो यहाँ तक आता हो। तो या तो मेरे पास मेरा मोबाइल फ़ोन होता है या फिर मैं वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती जब, तो मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ। वहीं अगर मेरी बस ऐसे रास्ते से जा रही है जहाँ पर नेचर है, नेचर मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ में एक बेस्ट हीलर का काम करता है। तो अगर मैं रास्ते में भी चल रही हूँ या कहीं पर भी चल रही हूँ, मैं अकेली हूँ लेकिन वहाँ पर नेचर की प्रेजेंस है, हमारा एनवायरनमेंट और सिचुएशंस बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं कि हमारा अकेलापन लोनलीनेस बनेगा या सॉलिट्यूड। तो फॉर एग्जांपल मैं नेचर में बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ, तो मुझे लगता है लोनलीनेस और सॉलिट्यूड दोनों ही चीज़ें हमारी लाइफ में होती ही हैं और वो सिचुएशन और एनवायरनमेंट पे और हमारे पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करते हैं। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया इसके डिफरेंस को। तो अब आपने जैसे बताया कि अकेलापन और एक अकेलेपन को एंजॉय करना, मेरा अगला सवाल आप लोगों से ये है कि लोनलीनेस कहीं ना कहीं हमारी सेल्फ वर्थ से भी कनेक्टेड है। यस मैम, सेल्फ वर्थ से कनेक्टेड है क्योंकि जब हम दुखी होते हैं, मन से दुखी होते हैं, तब हम अपने आप को अकेला महसूस पाते हैं, अकेला महसूस करते हैं, इसलिए तभी मैम होता है। क्या आप अपने आप को जज करते हो, कभी सेल्फ वर्थ पे आपके आता है? मैम मैं जब जज करता हूँ, जब मैं किसी चीज़ में फेल हो जाता हूँ या किसी चीज़ वो चीज़ में नहीं कर पाता हूँ, तब मैं अपने आप को, यस मैम, तब मैं आपको अपने आप को जज करता हूँ। उस टाइम मैं लोनलीनेस फील करता हूँ, तब मैं उस टाइम में अपने फिर लोनलीनेस को दूर करने के लिए अपने टेरेस पे जाके वहाँ अपने साथ वक्त बिताता हूँ और फिर अपने आप को ये बताता हूँ कि आज जो मैं हुआ वो अगली बार नहीं होगा, इससे बेहतर करने का मैं ट्राई करूँगा। जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं उसी को सोचती हूँ, मैं उसी को कैसे अच्छा कर सकती हूँ, कुछ विचार कर सकती हूँ। मतलब कोई अब मुझे फील हो रहा है कि मैं कई जगह पे नहीं जा पाई, तो मैं वो चीज़ को मैं लेके बैठी रहूँगी तो मैं वो दुखी ही होगी। उससे बढ़िया मैं अपने आप को वो सोच सकती हूँ, उसी को मैं अपना टाइम कैसे यूटिलाइज कर सकूँ और अच्छी चीज़ों में। मतलब आप अपनी सेल्फ वर्थ से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। जी मैम। तो अच्छा, अब मेरा लास्ट और फाइनल सवाल है आप लोगों से, तो सॉलिट्यूड आपके लिए सेल्फ अवेयरनेस और क्रिएटिविटी लाने में कितनी मदद करता है? जी ज़रूर मदद करता है, क्योंकि जब आप एकदम वन लाइन आंसर चाहिए था सर। जी एकांत शांत में होते हैं ना, तब आपको रियलाइज हो जाता है कि आपको क्या करना चाहिए और आप में क्या खामियां और उन पे कैसे काम करना चाहिए, अपने आप रियलाइज हो जाता है। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है सॉलिट्यूड में कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सेल्फ अवेयर कर पाती है, और जब आप नई नई चीज़ें सीखते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको अपनी वर्थ पता चलती है। जैसे अगर आप अकेले हैं और अकेलेपन में आप अपने वॉइस पर काम कर रहे हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम कर रहे हैं, या फिर कोई स्टोरी लिख रहे हैं, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका कंटेंट इन्हांस होगा या आपकी वॉइस इन्हांस होगी। तो इससे क्या होता है कि सॉलिट्यूड भी आपको सेल्फ वर्थ फील करा सकता है। ओके नेक्स्ट। सॉलिट्यूड में क्या होता है कि आप खुद को बेहतर ढंग से जान पाते हैं कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि आप फोकस करते हो कि क्या कर सकता हूँ, तो फिर आप कहीं ना कहीं उस चीज़ों को आगे लेकर बढ़ते हो और उस चीज़ों को अच्छी तरह से जानते हो, फिर उसी चीज़ पे काम करते हो जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, और बाकी चीज़ को पीछे छोड़ देते हो जो आपको मदद नहीं करेगा। वेरी नाइस। तो आई थिंक हम सबको बहुत मजा आया। आज हमने फोमो वर्सेस जोमो को काफी एंजॉय किया गाइस? एंजॉय किया? यस मैम। ओके, तो अब हमारा अगला राउंड है परफॉर्मेंस राउंड। बड़े परफॉर्मेंस राउंड की ओर कौन परफॉर्म करने वाला है हमारे लिए? नमस्कार, आज मैं अपनी एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका विषय है स्त्री की जंग, जो समाज में स्त्रियों की जंग को दर्शाती है। कहाँ गए वो मानुषगण जो खुद को मर्द बताते थे, तुम तो निकले टूटे पत्थर नीला लाजवर्द बताते थे। तुम करो जुर्म या अपराध करो गलती कहकर टल जाते हो, फिर क्यों स्त्री की भूल को भी जघन्य अपराध बताते हो। सतयुग की वो द्रौपद हो या कलयुग के निर्भया प्यारी हो, एक जुर्म तो ऐसा बतलाओ जहां अपराधी एक नारी हो। न दुर्बल न कमज़ोर है ये, फिर क्यों कहलाती अबला नारी है। हर बार उतरती प्रांगण में कहती अब मेरी बारी है। अगर समझ नहीं आता तुमको तो आओ मैं समझाती हूँ, खाकी की चुप्पी का राज है क्या ये तुमको मैं बतलाती हूँ। थोड़े भ्रष्ट हैं ये, बड़े ग्रस्त हैं ये, इन्हें भ्रष्टाचार नाम बीमारी है। था अर्जुन या गांडीव वहाँ यहाँ नेता या अधिकारी है, पर दशा कभी ना बदली है, ये जंग हमेशा जारी है। ये जंग हमेशा जारी है, आखिर क्यों ये जंग हमेशा जारी है। बहुत अच्छा था। और कौन परफॉर्म करना चाहते हैं हमारे लिए? मैं आप सभी के समक्ष एक अपनी स्वरचित कविता लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। जो ये स्वरचित कविता मैंने जब लिखी थी, जब मैं अपने घर के मंदिर में एक सुलगती हुई अगरबत्ती को देखता हूँ। वाह। उसके ऊपर जो अंगार था वो अंगार हम सभी है, पर ये अंगार भी जब तक जगमगा रहा है जब तक ये हवा चल रही है। और ये हवा कौन है? ये हवा ये जो आसपास बैठे लोग हैं, ये हमारे आसपास बैठे जो हमारे दोस्त हैं, ये वो है। और जिस दिन ये हवा चलनी रुक जाएगी, उस अंगार के ऊपर भी वो एक राख की परत आ जाएगी।
वो भी सुलगना बंद हो जाएगा। तो ये मैं शुरुआत करता हूँ, मेरे शब्दों को मरने मत देना आप सभी, कि ना मैं आग हूँ न जिसमें जल सकूँ, मशाल हूँ मैं जलती चिता का एक बुझता अंगार हूँ, कि राख से था ढका के जल जल के बुझ गया उम्मीद का दिया, कि जल जल के बुझ गया उम्मीद का दिया, कि वो किसी का साई था, कि वो किसी का भाई था, कि वो किसी का हार था तो वो किसी का श्रृंगार था, कि माँ के पेट में आकार लेता बच्चा अंगार है, ये वेणियों में बहता रक्त अंगार है, कि जल रहा बदन मेरा, कि जल रहा चितवन मेरा, कि जल रहा बदन मेरा, कि जल रहा चितवन मेरा, कि जल रही चिता मेरी, कि लड़ रहा था युद्ध में या लड़ रहा था खुद से, या सिर्फ था शरीर लड़ रहा, ये चेतना ये वेदना ये कब की थी मर गई, कि चल रहा चिरकाल से संभाले कुछ ख्याल में, कि जीतने को क्या बचा अब हारने को क्या बचा, कि माँ मैं विफल रहा ये जीतना निष्फल रहा, कि हार नहीं मानूंगा ये बोलना मजबूरी है, कि हार नहीं मानूंगा ये बोलना मजबूरी है, नहीं तो कहाँ अस्त्र अस्त्र खेलना ज़रूरी है, नहीं तो कहाँ अस्त्र अस्त्र खेलना ज़रूरी है। धन्यवाद। बहुत डीप थी आपकी पोएम। अब बच्चे कंपैरेटिवली न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, तो जो बच्चे केवल और केवल सोशल मीडिया की चकाचौंध में हैं, मुझे लगता है कि वैसे वास्तव में अगर वो समाज से जुड़ेंगे तो थोड़ा सा बेहतर कर पाएंगे। अच्छा उनकी सोशल गैदरिंग जो अच्छे लोगों से वो मिले, और कॉलेज में अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं जैसे एनसीसी है, एनएसएस है, स्पोर्ट्स हैं, अगर फोकस्ड होंगे तो मुझे लगता है कि शायद अकेलापन इस उम्र में उन बच्चों को फील नहीं होगा। ये मेंटल हेल्थ, अकेलापन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये मुझे लगता है कि आज के समय की ही देन है। लेकिन हमारे समय में अगर आप देखेंगे, हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, माता पिता गुरु वाणी बिना विचारे जानी। तो माता पिता या गुरु हमारे मार्गदर्शक होते हैं, पथ प्रदर्शक होते हैं। तो आप कोई भी अगर इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं अकेलेपन से, तो आप बिल्कुल एकदम बेझिझक निसंकोच आप उनसे बात करें, वो आपको सही परामर्श देंगे और स्वाभाविक रूप से आपको आगे बढ़ाएंगे। और आजकल खासकर कॉलेजेस में काउंसलर वगैरह भी होते हैं, बच्चों को स्कूल्स में भी होते हैं। तो बजाय बच्चा और डिप्रेशन में जाए, अगर समय समय पे सलाह करता रहे तो मुझे लगता है कि बच्चे सही हो जाते हैं। तो आज के एपिसोड का निचोड़ यही था कि खुद के साथ समय बिताना बेहद ज़रूरी है। पार्टीज, इवेंट्स, ये सब तो चलता रहेगा, दूसरों से कंपेयर करने की खुद को कोई ज़रूरत नहीं है। तो सीधा निचोड़ यही है कि फोमो को छोड़िए और जोमो को अपनाइए। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।